हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कुछ क्लास 9th की बेसिक समझाएंगे, फिर जाकर हम आपको इसके रिगार्डिंग क्लास 10th के बारे में बताएंगे। तो जिन बच्चों को क्लास 9th की बेसिक सारी आती है वो बच्चे क्या करें कि 2-3 मिनट शुरू का जो है वो स्किप कर ले, या 1.5x या 1.25x के स्पीड में देख ले, ताकि उन्हें एक बार रिवीजन भी हो जाए और उनको सारी बातें समझ में भी आ जाए। ठीक, तो शुरू करने जा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले क्लास 9th में आपने कुछ बातें पढ़ी होगी, और वो ये पढ़ा होगा कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। इधर हम लिख सकते हैं एक्स डैश एक्सिस और इधर वाई डैश एक्सिस, यानी जो वर्टिकल लाइन है उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस। अब इस पूरे प्लेन पर, द प्लेन ऑन विच द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ये भी हम जानते हैं। एक्स एक्सिस के इधर साइड में हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में हम निगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के टॉप पे हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के बॉटम पे हम निगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इट डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, और फोर्थ पार्ट ये हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, इसलिए हम ये सब चीजों को ओरली डिक्टेट कर दे रहे हैं, और जो लिखने की जरूरत है वो लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, ठीक है सर। अब इधर साइड में देखिए, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, यानी x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। आप जानते हो कहीं पर अगर दिया गया है 2,3, तो जो पहली वैल्यू होती है ये x एक्सिस की वैल्यू होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो y एक्सिस की वैल्यू होती है। x एक्सिस की वैल्यू को हम एबसिस का भी कहते हैं, और y एक्सिस की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू को दोनों को एक साथ जब लिखते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो इधर साइड में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इधर साइड में x निगेटिव और y पॉजिटिव, क्योंकि x को पहले लिखना है तो x की साइन पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखना है तो y के साइन को बाद में लिखेंगे। इस क्वाड्रेंट में देखें तो x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। इस क्वाड्रेंट में देखें तो x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है? निगेटिव। यहां तक समझ गए? अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 1-2 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी? तो y एक्सिस पे x क्यों होगा? तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी? 0। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस। y की वैल्यू अब x एक्सिस पे क्या होगी? फिर सेम जवाब दोगे आप कि सर x एक्सिस पे y क्यों आएगा? y तो y एक्सिस पे आएगा, यानी 0 होगा। अगर कहीं पे हमें रिप्रेजेंट करना है 0,5, यानी इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, यानी 0,3 मान लो ले लेते हैं 5 की जगह, क्योंकि हमने छोटा सा बनाया 3 तक रिप्रेजेंट किया। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यानी y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगी, जहां पर x की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर इसी जगह हमने दे दिया होता 2,0, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0,
यानी एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा 2,0 और ये हमारे पास 0,3। तो ये सब बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। एंड दिस इज ऑल अबाउट क्लास 9th बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गए, ये रिप्रेजेंटेशन आ गया। अगर कहीं पर आपको कहता है 2,3 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो 2 यहां है सर, 3 यहां है, तो ये वाली पॉइंट क्या हो जाएगी 2,3। ये लाइन देने का मन है तो दीजिए, अगर आप ओरली देख के ऐसे पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाओगे। तो ये सारी कॉन्सेप्ट हो गई क्लास 9th के रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम क्लास 10th पे आते हैं, जो हमें करना है एग्जैक्टली। इसको इरेज कर दे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्यों समझाया सर, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमें इसका यूज दिखेगा और वो हमें जरूरत पड़ेगी। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को आती थी तो वो तो ठीक है, जिन बच्चों को डाउट था उन बच्चों के लिए क्लियर हो गया। अब बात उठता है कि सर ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अब क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। तो अब देखो हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 में। एक्सरसाइज 7.1 में कहता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग आपको यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला कहने का मतलब कि डिस्टेंस निकालना है। किसकी डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट की। कैसे, वो बताते हैं। पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये x1 क्या है सर, x2 क्या है सर, ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई दो कोऑर्डिनेट है 2, 3 और एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, मान लो पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। यहां पर 1, 2, 3, 4, यहां पर 1, 2, 3, इधर साइड में माइनस और इधर साइड में माइनस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब 2, 3 यानी x पे 2 और y पे 3, ये वैल्यू कहां आएगी, यहां पे आएगी 2, 3। कोई दिक्कत है नहीं सर, ये तो हम जानते हैं। अगर मान लो दूसरी वैल्यू हमने दे दी कुछ भी, सपोज दे दी 1, 2, 1, चाहे सपोज ऐसा ले लिया, हाँ 1, 2 दे दिया। अब x पे 1, y पे 2, ये हो गए 1, 2। अब कहता है इन दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी बताइए, यानी ये वाली डिस्टेंस बताइए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, इसको बताइए आप। यानी ये 1, 2 और 2, 3 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो, तो अगर हम ध्यान से देखें, इस कोऑर्डिनेट के नेम a दे दे, इसको b दे दे। अगर इसको हम a दे देते हैं, इसको हम b दे देते हैं, और यहां से इसको ज्वाइन कर ले और इस पॉइंट का नाम c दे दे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ABC। देखो तो ऐसा कुछ बन रहा है, जहां पे a है हमारे पास 2, 3, c है हमारे पास, b है हमारे पास 1, 2, और c जो है वो 90 डिग्री है और इसकी कोऑर्डिनेट नहीं पता। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB क्या होगी, यानी AB की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर हम इस ट्रायंगल को गौर से देखें तो ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो आप, तो अगर मान लेते हैं, सपोज मान लिया कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। एक को 2 ले लिया, बड़ा वाला था उसको 2 ले लिया, इसको भी 2 ले लिया, x1 ले लिया, y1 ले लिया। अब आप गौर से देखो तो यहां से लेकर
यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इस जगह से लेकर इस जगह की डिस्टेंस क्या है, 2 है, और ये क्या है, x2 है। आप इसको भी x1 ले सकते थे, इसलिए हमने दोनों फॉर्मूला लिखाया। x2 पर समझाते हैं, x1 पर आप समझ जाओगे। यहां से यहां तक क्या है, 2 है, और 2 को हमने x2 लिया है, और यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या है हमारे पास, 1 है, और 1 को हमने क्या लिया है, x1। यानी ये वाली दूरी, इस पूरे में से इसको माइनस करोगे तो x2 माइनस x1 आ जाएगी। कोई दिक्कत है? यानी आप BC की जगह पर BC का डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1। यानी इस फॉर्मूले में आप डाल सकते हो AC स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। उसी तरह ये दूरी कितनी है, 3 है, सॉरी हाँ 3 है। देखो y एक्सिस की दूरी यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 3 है, और 3 को हमने क्या लिया है, y2। उसी तरह यहां से लेकर यहीं तक, यहां तक, इस पॉइंट तक दूरी क्या है, 2 है, और 2 को क्या लिया है, y1। तो ये वाली दूरी इनडायरेक्टली, ये दूरी भी क्या है, y2 है, और ये दूरी भी क्या है, y1 है। तो बची हुई दूरी ये वाली क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक, ये छोटी सी AC की वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y1 होगी। यानी यहां पर AC की जगह डाल सकते हो आप y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर इज AB स्क्वायर, और यहां से AB बराबर आप डायरेक्ट लिखोगे तो रूट के अंदर में आ जाएगी पूरी की पूरी चीज, और x2 पहले लिख लो, y2 बाद में लिख लेना। तो x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। यानी सिंपल सा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह आप बोलोगे सर आपने x2 की जगह पर 2 क्यों नहीं लिखा, x1 की जगह पे 1 क्यों नहीं लिखा। तो x2 x1 लिख के हमने एक जनरल फॉर्मेट बता दी। अब x2 की जगह कुछ भी हो सकता है, y2 की जगह कुछ भी हो सकता है, और यही डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके हमें इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब किसी बच्चे ने अगर इसको x1 लिया होता और इसको y1 लिया होता, और इसको x2 लिया होता और इसको y2 लिया होता, तो उसको नीचे वाली फार्मूला आ जाती है x1 माइनस x2। इसलिए हमने बोला कि आपको जो भी फार्मूला मन है वो फार्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और ये बातें अगर आपको अच्छे से समझ में आई, फिर भी ठीक नहीं समझ में आई, तो डायरेक्ट इस फार्मूले को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, ये याद हो जाएगी। याद भी करने की जरूरत नहीं है, इजी फार्मूला है, और पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे और आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट बन जाएगी। फिर भी हमने एक बच्चे के लिए अच्छे से समझा दिया, एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार देखोगे ऑटोमेटिकली ये बारी बातें समझ में आ जाएगी। यानी हमें 2 कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट। इरेज कर दे इसे, यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, एक सेकेंड इसको इरेज कर लेते हैं, और जहां पर अभी हम आपको कोई भी बातें बताते हैं और अगर वो ओरली बोल जाते हैं, यू नीड कि हमें लिख लेना चाहिए, तो आप लिख लोगे, आपको भी फायदा होगा और आपको भी चीजें समझ में आएगी। क्या होता है कि जब हम वर्चुअल कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं तो देखकर हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन आप इसको नोट डाउन करते रहोगे और लिखते रहोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस between the following pair of points। कुछ दिए गए पॉइंट्स के बीच की दूरी बताइए। जैसे पहला पॉइंट दिया गया है हमारे पास 2,3 एंड 4,1। पहले पहला पॉइंट को करते हैं। अब इसमें आपके मूड के ऊपर है कि आप किसको लेना चाहते हो। मान लो इसको आपने x1 ले लिया, इसको आपने y1, x1 x2 नहीं लोगे, दूसरे वैल्यू को y कहते हैं ना। इसको आपने x2 ले लिया, इसको आपने y2 ले लिया। अब आप फॉर्मूला लिखोगे तो डिस्टेंस निकालना है, तो लिखोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 की जगह जो वैल्यू है वो पुट कर दो। x2 की जगह है आपके पास 4 माइनस x1 की जगह है 2
होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह है आपके पास 1 माइनस y1 की जगह है आपके पास 3 होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट की तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 4 प्लस 4। इसको सॉल्व किया तो अंडर रूट 8 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये बाहर निकल जाएगा 2 रूट 2। बोलो ये बात समझ में आए? ये पहला पार्ट था। अगर देखो आपने बोला था सर x1 माइनस x2 लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो 2 माइनस 4 करते तो -2 आता, -2 का स्क्वायर था तो ऑटोमेटिकली फिर से वो प्लस में आ जाता 4। अब इसी के बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट में कहता है सेकेंड वाले पार्ट में कि अब आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं -5, 7 एंड -1, 3। अब फिर उसी तरह पॉइंट से आपके पास क्रॉस चेक कर लेते हैं -5, 7, -1, 3। बी पार्ट में भी अब आप इसी तरह इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो और इसी फॉर्मूला में पुट कर दो। लिखा हुआ है, इस फर्स्ट वाले को सॉल्व किया, सेकेंड वाले को इधर, तो x2 माइनस x1 तो -1 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, x2 की जगह -1 और ये माइनस बिकॉज ऑफ फॉर्मूला और ये माइनस क्योंकि -5 है, प्लस y2 की जगह 3 -7 का होल स्क्वायर। अब इसको जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 4 का -4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 और ये हो जाएगा रूट 32। रूट 32 को आप लिख सकते हो अंडर रूट में 1 2 3 4 5 टाइम्स, जिसमें से एक पेयर और एक पेयर, दो पेयर दो बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा रूट 2 आंसर। बोलो बातें समझ में आई? इसको नोट डाउन करो। अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है, इसको इरेज कर देते हैं फर्स्ट पार्ट को। अब इसकी जगह थर्ड पार्ट लिख लेते हैं और इसके आंसर को भी इरेज कर देते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट का आंसर बना लेंगे क्योंकि फॉर्मूला बार बार क्यों लिखना। थर्ड पार्ट में हमारे पास सी पार्ट में a, b एंड -a, -b। अब इसमें जिसको जो मन है आप वो ले लो। आपने अगर इसमें इसको x1 ले लिया तो ये y1 ले लो और इसको x2 ले लो तो ये y2 हो जाएगा। अब y पहले x2 है हमारे पास -a और x1 भी है a, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास -b, y1 है b तो -b क्योंकि माइनस फार्मूला में ही है। अब इसको करोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इनमें से आप चाहो तो 4 को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 बाहर निकल जाएगा एज ए 2 और अंडर रूट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताते हैं जो और भी इजी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फिर डिस्टेंस निकालना है। इसको आप x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, इसको आप x2 मान लो, इसको आप y2 मान लो। अब इसमें आगे भी थोड़ा सा क्वेश्चन था कि गिवन जो एग्जांपल है 7.2 या 7.1 उसको देखकर बताइए, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने उसको साइड आउट कर दिया। अब इसमें डिस्टेंस लगाना है तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसको हम बनाएंगे तो x2 की जगह क्या डालेंगे 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आई बात। अब जल्दी से आप 36 का स्क्वायर निकाल लो तो 36 का स्क्वायर होगा अंडर रूट में आएगा 1296 प्लस 225,
जब इसको ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 6 5 11, 9 2 11 एंड 1 12, 2 2 4 1 5 एंड 1, और 1529 जो है वो 39 का स्क्वायर रूट है। तो यहां से आपको डिस्टेंस मिल गया, दैट इज 39। अब तीसरा क्वेश्चन में कहता है, इसको इरेज कर दे, सेकेंड पार्ट को लिख लिया होगा आपने अच्छे से, नोट डाउन कर लो इसे। कुछ कैलकुलेशंस हम आपको ऐसे ही ओरली बता दिया, आपको अगर मन हो तो 36 इंटू 36 कर लो, फिर जाके 1521 का स्क्वायर रूट निकाल लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास कहता है कि डिटरमाइन इफ द गिवन पॉइंट्स, पहला पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास है 1,5, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2,3, और तीसरा पॉइंट है हमारे पास -2, -11। कहता है आर कोलिनियर। अब सवाल उठता है कि सर कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर का मतलब है, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ये आप फाइंड आउट करके बताइए। तो अगर हमारे पास यहां पर ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो अगर हमने ए बी निकाला तो x2 x1 अब प्रैक्टिस हो गई होगी आपको, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज -2 इज 1 + 4 इज √5, यानी ए बी की जगह मिल गया आपके पास √5 प्लस। अब आप BC निकालोगे तो सेम उसी तरह BC में यूज करोगे, -2 का होल स्क्वायर x2 - x1 प्लस y2 की जगह क्या है -11 -3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखते लिखते आपको बातें याद आ गई होगी। अब ये हो गई -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 4 4 जा 16 प्लस 11 12 13 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 इज द कैरी, 4 1 5 4 एंड 1 6 9 1 196। जब इसको आप ऐड करोगे तो 6 6 12 9 1 10 1 11 एंड 2 1 2 आएगा। 2 1 2 जो है वो किसी का स्क्वायर रूट है, देख लेते हैं। 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 और 4 बार में 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 5 5 जा नहीं है, यानी ये आ गया √212। अब आप ए बी निकाल लिया आपने, BC निकाल लिया। ए बी और BC कुछ रूट के अंदर आया, रूट के अंदर ना तो ऐड हो सकता है ना तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसको अगर और बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करना चाहते तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर लेते। 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 12, फिर 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। अब ये कटेगा नहीं तो ये आ जाता √5 प्लस 2 है तो वो बाहर एक निकल जाता, √53 आ जाता। अब आपके पास निकालनी है वैल्यू AC की। अब AC की वैल्यू निकालते हैं सर। अगर इन दोनों का सम AC के बराबर हो गया तो हम बोलेंगे कोलिनियर है, नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कोलिनियर नहीं है। तो AC की वैल्यू हमने निकाली, तो AC के लिए x2 ये हो गया -2 और x1 हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस -16 का स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, 6 6 जा 36, 3 6 3 9 6 1, ये हो जाएगा 6 9 6 15 एंड 1 1 2 256। इसको ऐड करेंगे तो 9 6 15 5 1 6 265, ये आ गया √265। अब यहां से हमने देखा कि ना इन दोनों को ऐड करने के बावजूद भी 265 के बराबर जैसा तो कुछ आ नहीं रहा है, तो बोल देंगे नॉट इक्वल्स टू AB प्लस BC नॉट इक्वल्स टू AC, सो
दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट जो है वो एक लाइन पे लाइन नहीं करते हैं, अगर कर रहे होते तो इन दोनों का सम इस टोटल के बराबर आया होता। थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, करना क्या था एग्जैक्टली हमें, बाद बाकी आप ये सब चीजें तो निकाल ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि चेक वेदर, इसको इरेज कर दे, ठीक है लिख लो आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि चेक वेदर दी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, आर द पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं कि जिसके 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 3 नेम दे देते हैं इस ट्रायंगल को, ए बी एंड सी। पहला पॉइंट मान लेते हैं कि वो ए का है, आपको मन हो तो वो बी का मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है वो मान लेते हैं बी का है, और तीसरा पॉइंट जो है वो मान लेते हैं सी का है। तो अब पहले हम ए बी निकालते हैं, तो ए बी निकाला तो मान लो 6 - 5 √x2 - x1, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -(-2) का होल स्क्वायर। x2 x1 बार बार नहीं लिख रहे क्योंकि आप समझ गए हो, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 दी होल स्क्वायर, दैट इज √1 स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, दैट इज √1 + 36 इज √37। अब हम बी सी निकाल लेते हैं, तो अगर हम बी सी निकालेंगे तो 7 - 6 दी होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 स्क्वायर और प्लस -2 - 4 इज -6 और -6 का स्क्वायर इज +36, ये आ जाएगा अंडर रूट में 37। अब हम ए सी निकाल लेते हैं, ए सी अगर हमने निकाला तो ये हो गया हमारे पास 7 - 5 दी होल स्क्वायर प्लस -2 -2 दी होल स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 और वो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, देखो -2 + 2 दी होल स्क्वायर और ये पूरा कट के 0 आ जाएगा, यानी अंडर रूट में आ गया 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 अंडर रूट इज 2, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको निकली √37। बी सी की भी डिस्टेंस आपको निकली √37 और या ए सी की डिस्टेंस निकली 2। देखो दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो यस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट वाली क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है। अगर आपको समझ में आया हो तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन को ट्राई कर लो, अगर आपसे बन जाते हैं देन वेरी गुड, अगर गलत होता है तो नेक्स्ट वीडियो से आप क्रॉस चेक कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।